बतौर एक सहाफ़ी सर मैं आपसे तज्ज़िया चाहूँगी कि तहरीक इंसाफ अब एक ज़ोरदार बयानिया अपना रही है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया, लेकिन अब पिम्स की टीम और डॉक्टर्स ने भी इस हवाले से कोई ख़ास इस पे कोई उन्होंने ये ज़ाहिर नहीं किया कि वाकई ऐसा हुआ, बल्कि नफ़ी ही की। आप सर इस पर क्या कहेंगे कि ये बयानिया क्या वाकई एक मकबूल तरीन बयानिया बन सकेगा या फिर हवा हो जाएगा? देखें, जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, वो हर रोज़ कई दर्जन बयानिए घड़ते हैं और जब वो पिट जाते हैं तो वो फिर नए बयानिए घड़ लेते हैं। तो मुझे जो उनकी इस्तेदाद है, सलाहियत है बयानिए घड़ने की, जो कि अक्सर औक़ात झूठ पर मबनी होते हैं, तो मुझे उस पर उनकी सलाहियत पर कोई शक नहीं है। अगर ये पिटते हैं तो वो कुछ और बनाएंगे, ये उनका काम है। उनकी जो सियासत है उसमें जो सोशल मीडिया के ज़रिए या वैसे झूठे बयानात देना, जो चेयरमैन हैं साबिक पीटीआई के और साबिक वज़ीर आज़म, उन समेत बाकी जो तमाम जो जो उनके कारकुन हैं या कायदीन हैं, वो उसको अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि ये पिट जाएगा तो वो कोई और नई चीज़ बना बिल्कुल लेंगे। सही। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ का जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ज़म होने का फ़ैसला था, अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वापस इसको ले लेंगे। तो आप समझते हैं कि फ़ैसला शुरू से ही गलत था और इसका ख़मियाज़ा उनको भुगतना पड़ा? और अगर अब ये कर लेते हैं तो ऑप्शंस इनके पास क्या बचते हैं? मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इस फैसले को वापस लेने का कोई फैसला किया है। ये ऐसे बातें तो हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसा फैसला सामने नहीं आया। अलबत्ता ये फैसला दुरुस्त है या गलत है, इसका फैसला पीटीआई ने खुद करना है। उनके कई लीडर्स या कायदीन ये कह रहे हैं कि ये फैसला गलत था, लेकिन अभी भी उसको ठीक मान रहे हैं। तो जब तक वो इस फैसले को खुद तब्दील नहीं करते तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल सही। मुर्तज़ा साहब, एक और बड़ा अहम मामला है, वो ये है कि इंटरनेट की सूरत हाल और एक्स जो बंद किया गया है, ज़ाहिर बात है इज़हार राय की पाबंदी के हवाले से बहुत इस पर बहस भी होती है और ये मामला आगे भी गया है। निगरान हुकूमत के दौर पर ये पाबंदी लगी और इसलिए कि शायद कुछ ऐसा मवाद शेयर किया जा रहा था जो कि बेहतर नहीं था, जिसकी रसाई अवाम तक हो सके, लेकिन तब भी हुकूमत जिम्मेदारी नहीं लेती थी, आज भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही, क्योंकि पाबंदी तो सर ये आपके दौर में लगी थी इस पर। देखें, जब मैं वज़ीर था उस वक्त भी मैंने इस सवाल का जवाब यही दिया था कि बेहतर होगा कि वो इदारा और वो वज़ारत जो बराह रास्त ज़िम्मेदार है इंटरनेट के मामलात पर, उनसे गुफ्तगू की जाए। और चेयरमैन पीटीए और वज़ीर जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, मैंने उस वक्त भी बतौर वज़ीर भी यही कहा था कि आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन अब ये मालूमात अदालत के अंदर आ चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आ चुकी है। वज़ारत दाखिला और वज़ारत जो पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, वो ये बात मान चुके हैं कि जी हमने इसको महदूद किया था, जिसकी वजह से लोग वीपीएन के ज़रिए एक्स या साबिक जो ट्विटर है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो अब ये कोई राज नहीं रहा कि ये महदूद की गई थी, और ये अभी तक है। और क्योंकि ये मामला अदालत में चल रहा है और ये बात मज़ीद आएगी, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि क्या ठोस वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर इसे महदूद किया गया। क्योंकि सोशल मीडिया की जो बाकी ऐप्स हैं वो तो चल रही हैं, ट्विटर जो है वो, या एक्स जिसको आप कह रही हैं, वो अब वीपीएन के ज़रिए पाकिस्तान में उस पर रसाई तो है। मुर्तज़ा साहब, जब आप सर वज़ीर थे तो आपकी जानिब से या उस टाइम के निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कोई डायरेक्शंस इस हवाले से नहीं दी गई थी कि इसको बंद किया जाए? आप लोगों से मुशावरत नहीं हुई थी इस मामले पर, या फिर ये सरहन उन्हीं का फ़ैसला था जो इस डिपार्टमेंट को डील करते हैं? देखें, जो इस महकमे से ताल्लुक़ लोग हैं वो इसका जुज़वी जवाब दे चुके हैं अदालत में, और शायद अगली जो पेशी है उस पर वो मज़ीद इसकी वजाहत करेंगे। लेकिन ये बात अब राज नहीं रही, मैं ये दोहराऊं कि वज़ारत दाखिला और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उन्होंने ये फ़ैसला किया और उस पर अमल दरामद किया।
جہاں تک میری معلومات ہے مجھ سے تو کوئی ایسا مشورہ نہیں کیا گیا، نہ کابینہ میں اس پر کوئی بحث ہوئی۔ جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت بھی موجود ہیں، مزید آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں۔ بالکل صحیح۔